दोस्तों आज हम मास कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन यूनिट फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कि पहला क्वेश्चन है डिफाइन मास कम्युनिकेशन, यानी मास कम्युनिकेशन को आप परिभाषित कीजिए। सेकंड इसी में है व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशंस के कार्य क्या है, फंक्शंस क्या हैं। तो आंसर पे अगर हम बात करें तो आंसर है मास कम्युनिकेशन। पहले आप समझ लेते हैं मास कम्युनिकेशन का मतलब हिंदी में जनसंचार होता है, या आप कह सकते हैं जनसंपर्क माध्यम, यानी जनता से संपर्क करने का, बातचीत करने का माध्यम। तो मास कम्युनिकेशन जो है इज़ ए प्रोसेस है, प्रक्रिया है ऑफ ट्रांसमिटिंग, यानी प्रसारित करने की या फैलाने की मैसेज को टू ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड ऑडियंसेस। जो बिखरी हुई जो जनता होती है, ऑडियंसेस होती है, लोग होते हैं, और वो जो लार्ज नंबर में होते हैं यानी ज़्यादा ही संख्या में होते हैं, उन तक मैसेज प्रसारित करने का एक प्रक्रिया है मास कम्युनिकेशन। आगे है थ्रू मास कम्युनिकेशन से या मास कम्युनिकेशन के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है कैन बी ट्रांसमिटेड, जो सूचना है या जो जानकारी है कैन बी ट्रांसमिटेड, उसको प्रसारित किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है क्विकली यानी तेज़ी से टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक, हु जनरली स्टे फार अवे, जो कि आमतौर पर सामान्यतः स्टे फार अवे यानी दूर रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचनाओं के स्रोत से या फिर जानकारी के स्रोत से। मास कम्युनिकेशन इज़ डन, जो मास कम्युनिकेशन है उसको किया जाता है थ्रू रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और लेफलेट्स एट्सेट्रा के माध्यम से। आगे है सम डेफिनेशंस ऑफ मास कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज, कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषा जो है मास कम्युनिकेशन की वो हैं। तो फर्स्ट है जैसे इसमें कि अकॉर्डिंग टू मेहता, यानी मेहता के अनुसार मास कम्युनिकेशन इज़ कंसर्न, जो मास कम्युनिकेशन का जो संबंध है या ताल्लुक़ है वो ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन से है, यानी कि इन्फॉर्मेशन यानी जो जानकारी है उसको फैलाने से संबंधित है, थॉट को यानी सोच विचार को, मत को फैलाने से संबंधित है, ओपिनियन यानी विचारधारा वगैरह, और एंटरटेनमेंट्स यानी मनोरंजन एट्सेट्रा एट ए टाइम, एक समय पे, एक ही समय पे, टू ए लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस ऑडियंसेस, जो विविध ऑडियंसेस है हमारी, जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो ऑडियंसेस हैं, क्योंकि सभी लोगों के कल्चर अलग हैं, कुछ ना कुछ टेस्ट अलग है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है हेट्रोजीनियस ऑडियंसेस, यानी विविध जो ऑडियंस है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑडियंसेस है, उनको एक ही समय पर जानकारी वगैरह, थॉट वगैरह, ओपिनियन वगैरह, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह जो है एक ही समय पे पहुंचाने का मास कम्युनिकेशन माध्यम है। आगे है अकॉर्डिंग टू आर.पी. मोलो, इनके अनुसार मास कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस, मास कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है थ्रू विच, जिसके माध्यम से या जिससे एन इंडिविजुअल यानी कोई व्यक्तिगत या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था या संगठन, और या गवर्नमेंट यानी सरकार कम्युनिकेट करती है, बातचीत करती है विद द जनरल पीपल के साथ, आम जनता के साथ, लोगों के साथ। ठीक है, आगे है फिर फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो फंक्शंस हैं मास कम्युनिकेशन के उस पर बात करते हैं। तो मास कम्युनिकेशन जो है वो सर्व करता है पब्लिक मैसेज, वो प्रदान करता है, देता है, पब्लिक को मैसेज देता है क्विकली टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो भारी संख्या में, अधिक संख्या में लोग हैं उनको, हु आर फार अवे, जो कि कुछ ज़्यादा ही दूर हैं, फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जानकारी या सूचना के स्रोत से। द स्कोप ऑफ मास कम्युनिकेशन इज़ वेरी एक्सटेंसिव, जो स्कोप है मास कम्युनिकेशन का वो बहुत ही व्यापक है या बड़ा है, एंड और एंड इट डील्स विद ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और ये डील करता है वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के साथ यानी उद्देश्यों के साथ। इट्स अ सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव, जो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, आर डिस्कस बिलो, वो नीचे डिस्कस किए गए हैं। तो फर्स्ट जो
ऑब्जेक्टिव है या फंक्शन है वो ये है कि टू इन्फॉर्म पीपल। जो मास कम्युनिकेशन का जो फंक्शन है या उद्देश्य जो है वो ये है कि टू इन्फॉर्म पीपल, यानी लोगों को सूचित करना, यानी लोगों को जानकारी देना। तो आगे लिखा हुआ है द मोस्ट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स, जो सबसे ज़्यादा बुनियादी उद्देश्य है ऑफ मास कम्युनिकेशन का, इस टू प्रोवाइड, वो प्रोवाइड करना है, प्रदान करना है, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी या सूचना, टू मास पीपल को यानी जन, यानी भारी जो भारी संख्या में लोग हैं उनको। इन्फॉर्मेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो जानकारी है मास कम्युनिकेशन की, मे बी रिलेटेड, वो रिलेटेड हो सकती है, संबंधित हो सकती है एजुकेशन से, वेदर से, मौसम से, स्पोर्ट्स, प्रोडक्ट्स जो उत्पाद वगैरह होते हैं, सर्विसेज से, या फिर पब्लिक हॉलीडेज़ वगैरह, या फेस्टिवल्स है, रिक्रिएशन, मनोरंजन वगैरह, एंटरटेनमेंट वगैरह, इनसे संबंधित जो है मास कम्युनिकेशन की इन्फॉर्मेशन इनसे संबंधित हो सकती है। क्योंकि मास कम्युनिकेशन का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है, लोगों को एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में बताना, मौसम के बारे में बताना, स्पोर्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, पब्लिक हॉलीडे कल होगी परसों होगी वो सब, फेस्टिवल्स के बारे में, मनोरंजन वगैरह, एंटरटेनमेंट, इन सब के बारे में बताना ही होता है। तो ये था। सेकंड क्वेश्चन है टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन, यानी बनाना, पब्लिक की विचारधारा, ओपिनियन बनाना, सोच बनाना। ठीक है, तो या पैदा करना कह सकते हो। तो लिखा हुआ है अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है मास कम्युनिकेशन का, इज टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन, वो पैदा करना होता है या बनाना होता है पब्लिक ओपिनियन, लोगों की विचारधारा, सोच, ऑन एनी, किसी भी नेशनल और या इंटरनेशनल इशू पे, यानी मुद्दे पर, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। मास मीडिया अटैम्प्ट, जो मास मीडिया होता है वो अटैम्प्ट करता है। मास मीडिया के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ें। तो मास मीडिया अटैम्प्ट यानी प्रयास करता है टू क्रिएट, यानी पैदा करने की, पब्लिक या बनाने की पब्लिक ओपिनियन थ्रू प्रोवाइडिंग देयर ऑडियंसेस, अपनी ऑडियंसेस प्रदान करके, विद ए रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सच्ची तस्वीर दिखाकर, एक्टिविटीज़ जो गतिविधियाँ होती हैं लीडर्स की, जो नेताओं की, वो सब दिखा करके, गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स एट्सेट्रा, इन सब के बारे में बता करके। द मास मीडिया ऑल्सो ट्राइज, जो मास मीडिया है वो ये भी ट्राई करता है टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन, यानी बनाना, थ्रू स्पेशल आर्टिकल्स, कोई ख़ास तरह के आर्टिकल्स यानी लेखों से, एडिटोरियल्स एंड कमेंट्रीज से, कमेंट वगैरह करके। ठीक है। थर्ड है टू परसुएड, यानी मनाना या समझाना भी होता है मास कम्युनिकेशन का कार्य। मास कम्युनिकेशन का जो एम होता है, लक्ष्य होता है, परस्यूडिंग पीपल, यानी लोगों को समझाना, और टू ब्रिंग ए चेंज, और बदलाव लाना, इन देयर बिलीव्स, उनके विश्वास में, उनके ओपिनियंस में, उनके मत में, विचारों में, सोच में, एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण में, एंड थिंकिंग, और सोच में, ऑन नंबर ऑफ इश्यूज़, कई सारे मुद्दों पर। वो मुद्दे कौन से हैं, लाइक जैसे स्मोकिंग है उसमें, वोटिंग वगैरह, रिलीजियस कन्विक्शंस हैं यानी धार्मिक जो विश्वास होता है उस पर, डोनेशन, डाउरी कल्चर, जो हमारा दहेज से संबंधित जो संस्कृति है वो। मोर एवर बिजनेस एंटरप्राइजेज, जो बिजनेस उद्योग होते हैं वो भी डिज़ाइन करते हैं वेरियस एडवर्टीजमेंट्स, कई सारे विज्ञापन, टू परसुएड, यानी मनाने के लिए, समझाने के लिए, पोटेंशियल कस्टमर्स को, जो संभावित कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनको। फिर नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर पे है टू सर्कुलेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी फैलाने के लिए, या हाँ, टू सर्कुलेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो सरकारी जो नीतियाँ होती हैं उसको सर्कुलेट करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसका प्रसार या उसको फैलाने के लिए। तो आगे लिखा हुआ है अनदर ऑब्जेक्टिव, जो दूसरा एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है मास कम्युनिकेशन का, इज़ टू अनाउंस, वो अनाउंस करना होता है, घोषणा करना होता है, एंड सर्कुलेट करना होता है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को एंड पॉलिसीज़, और नीतियों को। मास मीडिया कैन ब्रिंग सच पॉलिसीज़, जो मास मीडिया होता है जैसे टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह, न्यूज़पेपर, कैन ब्रिंग, वो ला सकता है, सच पॉलिसीज़, इस तरह की नीतियों को, टू द पब्लिक, के नोटिस में ला सकता है, पब्लिक के ध्यान में ला सकता है, वेरी क्विकली, बड़ी ही तेज़ी से। आगे है टू डिसेमिनेट हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो डिसेमिनेट मतलब फैलाना, प्रसार करना, हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स को का प्रसारण करना, या उसको प्रसारित करना, या फिर उसको फैलाना। तो गवर्नमेंट टेक्स वेरियस हेल्थ एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, तो गवर्नमेंट जो है वो
अपने हाथों में लेती है, वेरियस हेल्थ एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स को लेती है, जैसे लाइक वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ, ज़रूर करवाएं, ये सब के बारे में जो है गवर्नमेंट अपने हाथों में इस काम को लेती है। सैनिटेशन, स्वच्छता के बारे में। फिर बर्थ कंट्रोल, जो मृत्यु दर होती है, जन्म दर होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए। ओपन एजुकेशन के बारे में बताती है, मास एजुकेशन वगैरह एट्सेट्रा। दीज हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं आर डिसेमिनेटेड, इनको प्रसारित किया जाता है, इनको फैलाया जाता है, इम्प्लीमेंट और इनको लागू किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है थ्रू मास मीडियम के माध्यम से। वो कौन से माध्यम है? जैसे रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, फिल्म्स एंड न्यूज़पेपर के माध्यम से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है टू प्रमोट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, जो प्रमोट यानी प्रसार करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, जो विचारधारा होती है राजनीतिक, उसको प्रमोट करने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं रिलाई ऑन, जो पार्टीज़ होती हैं वो रिलाई ऑन, कहीं ना कहीं निर्भर करती हैं मास मीडिया पर, टू प्रमोट देयर आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को प्रसार करने के लिए, प्लान को, अपनी योजनाओं को, प्रोग्राम्स को एंड मैनिफेस्टो। और जो उनकी घोषणा पत्र होते हैं, घोषणा पत्र से मतलब है जैसे कि जब इलेक्शन होने वाला होता है तो वो अपने मैनिफेस्टो को शो करते हैं जनता के आगे कि भाई हम ये आपको सुविधाएं देंगे अगर हम जीतेंगे तो उसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये कहीं ना कहीं जो है मास मीडिया पर निर्भर होती हैं। विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया के माध्यम से दे ट्राई, वो कोशिश करते हैं टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक की, जो जनता की विचारधारा होती है, उनके मत होती है, उनकी सोच होती है, उनको पैदा करना, उनको बनाना, इन देयर फेवर, अपने पक्ष में बनाना होता है। मतलब वो इन मास मीडिया का यूज़ करते हैं प्रचार वगैरह करने के लिए, अपनी बातों को जनता तक लाने के लिए, समझाने के लिए, और अपनी बातों को बता करके अपने पक्ष में लोगों का जो विचारधारा है वो अपने फेवर में करने की वो सोचते हैं, और इसको करने के लिए वो मास मीडिया का ही प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आगे है टू प्रोवाइड प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, तो प्रदान करने के लिए प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन वगैरह। तो आगे है द मास मीडिया आर द वंडरफुल सोर्सेस ऑफ प्लेजर, जो मास मीडिया होता है वो बड़ा शानदार स्रोत है प्लेजर एंड अम्यूज़मेंट का, मनोरंजन का। ऑलमोस्ट, लगभग, ऑल मास मीडिया हैव एन एंटरटेनमेंट कॉम्पोनेंट, लगभग जितने भी मास मीडिया हैं उन सभी में एंटरटेनमेंट का, कहीं ना कहीं मनोरंजन का अंश होता है, एक हिस्सा होता है। टेलीविज़न एंड रेडियो अरेंज वेरियस प्रोग्राम, जो टेलीविज़न होते हैं या रेडियो वगैरह वो अरेंज करते हैं, प्रबंध करते हैं वेरियस प्रोग्राम, कई सारे प्रोग्राम्स फॉर प्लेजर, मौज मस्ती के लिए, एंड अम्यूज़मेंट ऑफ मास पीपल, लोगों के मनोरंजन के लिए। न्यूज़पेपर एंड आगे लिखा हुआ है जो न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, वो पब्लिश करते हैं आर्टिकल्स को ऑन लिटरेरी एंड कल्चरल इवेंट्स पर, स्पोर्ट्स, स्टोरी एट्सेट्रा, दैट ऑल्सो प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू द रीडर्स, और ये सब प्रोवाइड भी करते हैं एंटरटेनमेंट, मनोरंजन टू द रीडर्स, जो पढ़ने वाले होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।